तो गाइस, कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो वो मैं मेरी खुद की स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि मैंने क्यों जिम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जब मैं 12-13 साल का था, तभी मुझे लोग बहुत कहते थे कि तू इतना दुबला पतला क्यों है और तुझे कुछ घर पे खाने को नहीं देते, तू कुछ खा पिया कर। क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत हेल्दी थे और लोग मुझे बहुत कहते थे कि तुझे घर पे खाना पीना नहीं देते। तो उसके बाद जब मैं 15 साल का हुआ, तभी भी लोग मुझे कहते, तभी मैं बहुत पतला था। मेरा वेट्स होगा शायद से 45-47 के आसपास, और मेरी हाइट लंबी थी इसलिए मैं ज़्यादा पतला लगता था। तो तभी भी लोग मुझे कहते थे कि तुझे घर पे खाना नहीं देते, ऐसा वैसा। ये सब बहुत ताना देते थे लोग, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे पापा के फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे। तो वो लोग कहते थे मुझे बहुत कि तुझे घर पे खाना पीना नहीं देते क्या, ऐसा वैसा। और तभी मैंने डिसाइड किया, जब मैं 16 साल का था, तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरी बॉडी को चेंज करूँगा। तो पहले मैंने घर पे कहा कि मुझे जिम स्टार्ट करना है। तो मेरे घर पे मुझे मना कर दिया कि जिम विम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ हड्डियाँ टूट जाएगी, ऐसा वैसा। तो मैंने घर पे ही होम वर्कआउट मेरा स्टार्ट किया, पुशअप्स, एप्स और पुलअप्स। तो वो मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने घर पे वो 1.5 साल वर्कआउट किया, होम वर्कआउट, और उससे मेरी प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छी हुई थी। मैं डेली होम वर्कआउट करता था, पर डाइट नहीं लेता था, इसलिए इतना ज़्यादा वो प्रोग्रेस दिखता था। मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगा जब मैं होम वर्कआउट करता था तब की मेरी फ़िज़िक कैसी थी। तो ऐसा है। उसके बाद जब मैं 18 साल का हुआ, नहीं, उससे पहले 1.5 साल मैंने होम वर्कआउट किया। उसके बाद मैंने घर पे ही डंबल्स मंगाए, तभी मुझे जिम में नहीं जाने देते थे। तो मैंने 10 किलो की प्लेट्स मंगाई थी, और उससे मैंने 6 महीने घर पे होम वर्कआउट किया। और उसके बाद मैं जब 18 का हुआ, तभी मैंने घर पे बहुत कहा कि मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो। तब मुझे जाने दिया, और मैंने 18 साल की उम्र में जिम में स्टार्ट किया। तो पहले 1-2 महीने मैं गया, मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिखे। 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 4 महीने बाद थोड़े बहुत चेंजेस दिखने लगे। और 4 महीने बाद मतलब ऐसे थोड़ी बॉडी जो बाइसेप बाइसेप थोड़ा बहुत दिखने लगता है, वो दिखने लगा था। तो जब मैं मेरी बॉडी फ्लेक्स करता था, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही कुछ था तभी के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही पतला था। और तभी मेरा वेट शायद से होगा 57 या 58 केजीज। तो मतलब मैंने 10 किलो ऐसे वेट गेन किया था। तो वो मेरे लिए बहुत कुछ था। तो जो जिम में लोग आते थे, वो मुझे साइड में पीछे ग्रुप बना के, और मैंने बहुत बार नोटिस किया था कि वो लोग हंसते थे मुझ पे कि कुछ बॉडी बॉडी है नहीं, ऐसा वैसा, और तो भी फ्लेक्स करता है। तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मेरी बॉडी बनाऊंगा और बेस्ट बॉडी बनाऊंगा पूरे जिम में। तो फिर उसके बाद 6 महीने बाद मैंने प्रोटीन लेना स्टार्ट किया। और प्रोटीन लेना स्टार्ट जब से किया, और उसके 3-4 महीने बाद मुझे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट दिखने लगे, और वो अच्छे रिज़ल्ट आने लगे। तो उसके बाद जब 1 साल कंप्लीट हुआ, तो मेरी फ़िज़िक मतलब ऐसे दिखने लायक हो गई थी। जब मैं टी शर्ट बी शर्ट पहनता था, तब वो ऐसे दिखती थी। और फिर अभी 1 साल और 3-4 महीने बाद, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया क्रिएटिन। जब से मैंने क्रिएटिन स्टार्ट किया है, मेरी बॉडी में बहुत ही अच्छा चेंजेस दिखा, मेरी बॉडी में बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी दिखा। और क्रिएटिन वो ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी में वाटर होल्ड करता है, उससे मेरी बॉडी का जो साइज़ था वो बहुत ही बढ़िया दिखता था। और अभी के टाइम पे फिर मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था 1.5 साल बाद।
अभी 6 महीने हो चुके हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, 6 महीने से मैं डेली रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। तो पहली वीडियो मैंने जब रखी तो लोगों ने देखी और उन लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किए कि तूने कैसे किया ऐसा वैसा। जो लोग मुझे मतलब ऐसे जानते भी नहीं थे और समझो ना वैसे बहुत बनती भी नहीं थी, उन लोगों ने भी मुझे बहुत क्वेश्चंस किए। तो मैंने सबको आंसर्स दिया। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप किसी को आंसर्स ना दो ऐसा वैसा, सबको आंसर्स दो। पर अगर आपके सामने कोई जिम में बिगिनर है तो उस पर कभी मत हंसना, क्योंकि अगर उसने उस अपने ऊपर ईगो पे बात ले ली तो वो फाड़ेगा, मतलब वो बहुत आगे जाएगा। तो कभी भी किसी पे भी हंसना नहीं चाहिए। और अगर बिगिनर है और आप अगर इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हो तो उसे सिखाओ कि तू भाई गलत कर रहा है, ऐसे मत कर वैसे कर। अगर वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे अच्छे से आंसर्स दो। ऐसा मत करो कि तू जाना ऐसा वैसा मत कराओ। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे जिम ट्रेनर थे। मैं उनके साथ वर्कआउट कर रहा था और उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया एक्सरसाइज सिखाई और डाइट के बारे में भी कहा। तो उनका मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और उसके बाद जब मेरे रिज़ल्ट्स दिखने लगे थे तो मेरे घर पे भी मुझे मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करने लगे थे, क्योंकि प्रोटीन बहुत महंगा आता है, नट्स बहुत महंगे आते हैं, फ्रूट्स बहुत महंगे आते हैं, तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो पर मेरे पापा ने कभी मुझे मना नहीं किया और मम्मी ने भी कभी मुझे मना नहीं किया, क्योंकि मैं जंक फूड नहीं खाता था और घर का सिर्फ हेल्थी खाना खाता था, प्रोटीन खाता था, वही सब खाता था। इसलिए तो मैं मम्मी पापा का भी थैंकफुल हूँ। और मेरी मम्मी हर रोज़ शाम को मुझे पनीर और राइस बना के देती थी और दोपहर को मुझे बहुत बढ़िया खाना बना कर देती थी। मैं मेरी मम्मी का भी बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे अच्छे से जो मैंने कहा कि डाइट मुझे ऐसी करनी है वैसी करनी है, उसमें मुझे हेल्प की, कभी मुझे मना नहीं किया है। और अगर तो उसके लिए मैं मेरे मम्मी पापा का भी बहुत थैंकफुल हूँ। और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो जिम तो ऐसे मत सोचना कि 3 महीने हो गए मेरी बॉडी नहीं बनी, 6 महीने हो गए मेरी बॉडी नहीं बनी, 1 साल हो गया मेरी बॉडी नहीं बनी। बनेगी, पर आपको चाहिए होगा पेशेंस। और पेशेंस जिम हमें वही सिखाता है कि आपके अंदर बहुत ही बढ़िया पेशेंस होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस होगा तो आप लाइफ में भी कभी पीछे नहीं पड़ोगे और जिम में भी बहुत अच्छा करोगे। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अभी मेरा 2 साल हो गया है जिम करते हुए और मेरा बॉडी वेट है 70 kg और मेरे बाइसेप का साइज़ भी है 14.5 इंच। जब मैंने स्टार्ट किया था तब था शायद से 10 इंच, 10 इंच या हाँ 10 इंच या 9 इंच का बाइसेप्स था। और अभी 14.5, मतलब बहुत ही मेहनत लगती है उतने बड़े बाइसेप ग्रोथ के लिए। और मेरी हाइट भी बहुत लंबी है तो 70 kg भी बढ़िया वेट नहीं लगता। अगर आपकी हाइट थोड़ी मुझसे छोटी होगी, मतलब कि आपकी हाइट 5'8" 5'7" होगी तो आपकी 70 kg पे बॉडी बहुत अच्छी दिखेगी, पर मेरी उतनी अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि मेरे मसल्स बहुत लंबे हैं। और आपके मसल्स, मतलब आपकी हाइट छोटी है तो आपके मसल्स छोटे होंगे तो मसल्स की साइज़ बहुत बड़ी दिखेगी। तो ऐसा है। और बाकी तो कुछ नहीं, अगर आप जिम स्टार्ट करे हो तो लगे रहो, थोड़े साल में बॉडी बन ही जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंटली नो लॉक इन करके चलोगे तो आपकी बॉडी ज़रूर बनेगी। और विदाउट अपना फोकस घुमाए अगर आप एक ही चीज़ पे लगे रहे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर दिखते हैं। अगर आप कुछ भी चीज़ करते हो, जैसे कि पढ़ते हो, जिम करते हो, पैसा कमाने चाहते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी चीज़ में आप एक मतलब कि फोकस के साथ, एक ही कंसंट्रेशन के साथ आप काम करते हो तो वो ज़रूर होता है। और आपको पता ही होगा कि मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ही बढ़िया है।
और बहुत ही हाई लेवल की है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो कि मुझे वो चाहिए, मुझसे वो होगा, मैं वो करूँगा, तो वो होता ही है। भले देर से तो देर से, पर वो होगा, ज़रूर होगा। और कभी भी आप ऐसा डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि ऐसे बहुत फेज़ आते हैं जब भी आप जिम स्टार्ट करते हो कि मेरी बॉडी नहीं बन रही है, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मेरी फिर भी बॉडी नहीं बन रही है। ऐसा आप मत करना, क्योंकि मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तो 6 महीने तो मुझे सिर्फ जिम सीखने में लगे थे। उसके बाद मैं जो मेरे ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करता था, उसने मुझे सब कुछ सिखाया और मुझे प्रॉपर डाइट का गाइडेंस दिया कि तुझे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तू ये करेगा, क्योंकि वो 10 साल से ये फील्ड में है। और वो अभी मेरे दोस्त है, मैं आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग अहमदाबाद गए थे, आपने शायद से वो व्लॉग देखा होगा। जो उनकी बहुत बड़ी लंबी बियर्ड है, वो आपने देखा ही होगा, उनको आप जानते ही होंगे। तो ऐसा एक दोस्त और ऐसा एक जिम ट्रेनर अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मेरे डीएम्स में पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे पूछ सकते हो। अगर आपके पास ऐसा अच्छा सा दोस्त है जिसके बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, 2-3 साल, 4-5 साल का, तो आप उससे भी पूछ सकते हो। और अगर आपकी बॉडी बन भी जाए, फिर भी आपको हमेशा जो बिगिनर रहता है उनके साथ हमेशा हम्बल रहो और काइंड रहो। किसी का भी मजाक मत उड़ाना, वरना आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इट्स ओन रिएक्शन, आपको पता है। तो बस यही स्टोरी थी कि मैंने क्यों जिम स्टार्ट किया है गाइस। तो बाय बाय, अभी मिलते हैं